हम बात करने वाले हैं राघव चड्ढा जी के बारे में, जो कि आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। राघव चड्ढा जी हमेशा ऐसे मुद्दों को उठाते आए हैं जो कि कोई नहीं उठाता। राघव चड्ढा जी को आम आदमी पार्टी ने सस्पेंड कर दिया गया। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि देश के तमाम मुद्दों पर जब सीईसी के खिलाफ प्रस्ताव आता है आप साइन नहीं करते। पश्चिम बंगाल में लोगों के वोट के अधिकार छीने जा रहे हैं। दिल्ली में हम लोगों ने देखा किस तरीके से चुनाव आयोग का दुरुपयोग हुआ। पंजाब का मुद्दा होता है उस वक्त आप खामोश रहते हो, नहीं बोलते हो। मजा नहीं आ रहा है। मोदी के खिलाफ आवाज नहीं निकालते हो। वाह क्या सीन है। तमाम वो मुद्दे जो जनहित के हैं, देश से जुड़े हुए हैं, पार्टी से जुड़े हुए हैं, पार्टी के कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं। डिप्रेशन में रहता हूँ हमेशा। अब भी मैं डिप्रेशन में हूँ, माँ कसम। गुजरात में पार्टी के कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, मारा जाता है, उस पर नहीं बोलते। पंजाब के तमाम अधिकारों को छीनने का काम केंद्र सरकार और मोदी सरकार करती है, उस पर नहीं बोलते। तो ये बहुत सारे मुद्दों पर वॉकआउट करने का मामला आता है, उस समय वॉकआउट नहीं करते। तो ये तमाम चीजें हैं जिसका जवाब देश आपसे चाहता है, लोग आपसे चाहते हैं। जय हिंद। अब देखना ये है कि राघव चड्ढा जी पार्टी से अलग होने के बाद अपनी विचारधारा को किस तरह से प्रस्तुत करने और आगे राघव चड्ढा जी संसद में क्या कहने वाले, क्या संसद उन्हें दोबारा से एक्सेप्ट करेगी। आज मैंने जीरो आवर में एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है जो देश के तमाम मोबाइल फोन यूजर्स से जुड़ा हुआ है, आप सबसे भी जुड़ा हुआ है। वो ये है कि हम जब अपना रिचार्ज कराते हैं तो हमें अपने प्लान के अनुसार डेली की डेटा लिमिट मिलती है। 1.5 GB प्रतिदिन डेटा, 2 GB, 3 GB। लेकिन रात 12 जैसे ही बजते हैं, मिडनाइट होती है, दिन समाप्त होता है, तो जितना बचा हुआ डेटा है, अनयूज डेटा, वो एक्सपायर हो जाता है। उसे अगले दिन के लिए कैरी फॉरवर्ड या रोल ओवर नहीं किया जाता। आपसे, कंज्यूमर से, यूजर से पैसा तो पूरे डेटा का लिया जाता है, लेकिन जितना आपका बचा हुआ अनयूज डेटा है वो कंपनियां फोरफीट कर लेती हैं। ये गलत है। जिस प्रकार से आप मान लीजिए पेट्रोल भरवाते हैं गाड़ी में 20 लीटर, महीने भर में 15 लीटर इस्तेमाल किया, 5 लीटर बच गया, तो महीने के अंत पे पेट्रोल पंप का मालिक आकर ये तो नहीं कहता कि 5 लीटर वापस करो, कि वैलिडिटी समाप्त हो गई। भाई आपने पूरा पैसा दिया 20 लीटर का, तो पूरा 20 लीटर आप इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरह डेटा रोल ओवर भी अलाउड होना चाहिए। यदि मैं एक दिन में अपनी डेली की डेटा लिमिट को यूज नहीं कर पाया हूं, यूटिलाइज नहीं कर पाया हूं, वो अगले दिन का जो मेरा डेटा लिमिट है उसमें जुड़ जाना चाहिए। और डेटा रोल ओवर भारत में अलाउड होना चाहिए। दुनिया के कई देशों में, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूरोप के कई देशों में, ऑस्ट्रेलिया, नेदरलैंड, तमाम देशों में ये डेटा रोल ओवर और डेटा कैरी फॉरवर्ड की फैसिलिटी दी जाती है। और मेरी दूसरी मांग ये है कि डेटा ट्रांसफर, जैसे हम एक दूसरे को पैसा ट्रांसफर कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन से दूसरे मोबाइल फोन में, उसी तरीके से डेटा ट्रांसफर भी अलाउ होना चाहिए। मान लीजिए आज किसी परिवार में बूढ़े माँ बाप स्मार्टफोन कम इस्तेमाल करते हैं, कम डेटा कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनको बच्चों की पढ़ाई करनी है, उन्हें ज्यादा डेटा चाहिए, तो माँ बाप अपने डेली की डेटा लिमिट से बच्चों को डेटा ट्रांसफर कर सके। इस प्रकार की फ्री डेटा ट्रांसफर की भी एक योजना बननी चाहिए। ये महत्वपूर्ण मुद्दे आज मैंने सदन में उठाए हैं। राघव चड्ढा जी के अपोजिट पॉइंट बहुत है, लेकिन कोई उन पर ध्यान नहीं देता कि छोटी मोटी चीजों को किस तरह से करना चाहिए। सरकार आखिर क्या चाहती है, सरकार किस तरह से करनी है। राघव चड्ढा जी को हटाना क्या आप लोगों को सही लगा? मुझे जब जब पार्लियामेंट में बोलने का मौका मिलता है, मैं जनता के मुद्दे उठाता हूं और शायद ऐसे टॉपिक्स उठाता हूं जिसे आमतौर पर संसद में नहीं उठाया जाता है। लेकिन क्या जनता के मुद्दे उठाना, पब्लिक इश्यूज पे बात करना कोई अपराध है? क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया, कोई गलती कर दी? हैव आई डन समथिंग रॉन्ग? ये सवाल आज मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सेक्रेटेरिएट को ये कहा है कि राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक लगा दी जाए। जी हां, आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट को ये सूचित किया है कि राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका ना दिया जाए। अब भला कोई मेरे बोलने पर रोक क्यों लगाना चाहेगा? मैं तो जब बात करता हूं देश के आम आदमी की बात करता हूं। एयरपोर्ट पर मिल रहे महंगे खाने की बात रखी, जोमैटो ब्लिंकिट के डिलीवरी राइडर्स की प्रॉब्लम रखी, खाने में मिलावट का मुद्दा उठाया, टोल प्लाजा लूट से लेकर बैंक चार्जेस लूट की बात करी, यहां तक कि मिडिल क्लास पे टैक्स के बोझ से लेकर कंटेंट क्रिएटर्स पर स्ट्राइक क्यों करी जाती है, टेलीकॉम कंपनियां कैसे 12 महीने में 13 बार हमसे रिचार्ज कराती हैं, डेटा रोल ओवर नहीं देती हैं, रिचार्ज खत्म होने के बाद इनकमिंग रोक देती है, तमाम इश्यूज मैंने सदन में उठाए। और ये मुद्दे उठाने के बाद देश के आम आदमी का तो फायदा हुआ,
लेकिन इससे आम आदमी पार्टी का क्या नुकसान हुआ? भला कोई मुझे बोलने से क्यों रोकना चाहेगा? कोई मेरी आवाज को क्यों बंद करना चाहेगा? खैर, आप लोग मुझे अनलिमिटेड प्यार देते हैं। मैं जब जब आपके मुद्दे उठाता हूं, आप मुझे सपोर्ट करते हैं, मुझे शाबाशी देते हैं, मेरा हौसला बढ़ाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं थैंक यू। ऐसे ही मेरा हाथ और मेरा साथ थामे रखिएगा, छोड़िएगा मत। मैं आपसे हूं और मैं आपके लिए हूं। और जिन लोगों ने आज पार्लियामेंट में मेरे बोलने का अधिकार मुझसे छीन लिया, मुझे खामोश कर दिया, मैं उन्हें भी कुछ कहना चाहता हूं। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मेरी खामोशी को मेरी हार मत समझ लेना। मैं वो दरिया हूं जो वक्त आने पर सैलाब बनता है। जय हिंद। यह राघव चड्ढा जी की सही बात है कि राघव चड्ढा जी मोदी से डरते हैं। आखिर मोदी जी के अपोजिशन जाने में क्या राघव चड्ढा जी को डर लगता है? राघव चड्ढा जी के अपोजिशन पॉइंट ये हैं। उनका कहना है कि रेप पर फांसी का बिल पारित हो जा सकता है, लेकिन संसद में बैठे ही लोग उसे पारित नहीं करते। राघव चड्ढा जी के कुछ पॉइंट अगर आप लोगों को अच्छे लगा हो तो कमेंट कीजिएगा। राघव चड्ढा जी की एक बार जुबानी सुन लेते हैं। अगर नमस्कार, मैं सस्पेंडेड राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा। जी हां, मुझे राज्यसभा से आज सस्पेंड कर दिया गया है। मुझे क्यों निलंबित किया? मुझे क्यों सस्पेंड किया गया? मेरा क्या अपराध है? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से सवाल पूछे? क्या मेरा यह अपराध है कि मैंने दिल्ली सेवा बिल पर अपनी बात रखते हुए बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं से न्याय की मांग करी, उन्हें उन्हीं का पुराना मैनिफेस्टो दिखाकर वादे पूरे करने को कहा, बीजेपी को आईना दिखाया और आज की बीजेपी को अडवाणीवादी और वाजपेयीवादी होने की बात कही? क्या इन्हें यह दर्द सताता है कि कैसे ये 34 साल का युवा संसद में खड़ा होकर हमें ललकारता है, हमसे सवाल पूछता है, हम पे सवाल दागता है? ये लोग बहुत शक्तिशाली लोग हैं। ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इसी हफ्ते मुझे कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस के 2 नोटिस आ चुके हैं। शायद ये भी एक अपने आप में रिकॉर्ड होगा। सदन के अंदर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता, लीडर ऑफ ऑपोजिशन का माइक बंद कर दिया जाता है। इसी मॉनसून सत्र में 3 आम आदमी पार्टी के एमपीज को सस्पेंड किया गया है, संजय सिंह, सुशील कुमार रिंकू और मुझे। पहली बार शायद भारत के इतिहास में देखा गया होगा कि लोकसभा में विपक्ष की जो सबसे बड़ी पार्टी होती है, जो इस समय कांग्रेस पार्टी है, उसके सदन के नेता को सस्पेंड कर दिया। यानी कि ये लोग चाहते हैं कि कोई भी आवाज ना उठाए, कोई भी इनसे सवाल ना पूछे, हर शख्स को सस्पेंड कर दो। मैं शहीद आजम भगत सिंह की धरती से आता हूं। पूरी मजबूती से प्रिविलेज कमेटी के सामने अपना पक्ष रखूंगा, न्याय की मांग करूंगा। इस देश के कई बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज कमेटी ने कार्रवाई करी। इंदिरा गांधी जी के खिलाफ करी, अटल बिहारी वाजपेयी साहब के खिलाफ करी, डॉक्टर मनमोहन सिंह के खिलाफ करी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बीजेपी के लोग जिस प्रकार से राहुल गांधी जी की सदस्यता ले सकते हैं, कल कोई आम आदमी पार्टी के किसी भी सांसद की सदस्यता भी रद्द कर सकते हैं। ये जो चाहे कर सकते हैं। और शायद मैं पहली बार ही ऐसा देख रहा हूंगा कि जो मनगढ़ंत आरोप बीजेपी लगा रही है और जिस अपराध के लिए मुझे दोषी कह रही है, वो तो अपराध कहीं रूल बुक में लिखा ही नहीं हुआ। मैं आपको साफ करना चाहूंगा कि बीजेपी के लोग ये कह रहे हैं कि मैंने कोई दस्तखत कर किसी सांसद के सदन में जमा करा दिए। मैं आपको सत्य बताना चाहूंगा। सत्य यह है कि किसी भी सांसद को एक समिति में नाम प्रस्तावित करने की छूट होती है। यानी कि मैं एक सिलेक्ट कमेटी के गठन के लिए कुछ सांसदों का, एमपीस का नाम सुझा सकता हूं, प्रस्तावित कर सकता हूं, प्रपोज कर सकता हूं। इसमें किसी सांसद की लिखित सहमति यानी कि रिटर्न कंसेंट या सिग्नेचर, हस्ताक्षर की, दस्तखत की जरूरत नहीं पड़ती है। आपको बस प्रस्तावित नाम देने होते हैं और अगर किसी सांसद को आपत्ति है तो अपना नाम विड्रॉ कर सकता है। कहीं पर भी ना सिग्नेचर लिए जाते हैं, ना सिग्नेचर जमा किए जाते हैं, ना हमने सिग्नेचर जमा कराए। लेकिन फिर भी एक मौका इन लोगों को मिल गया है मुझ पर कीचड़ उछालने का और मेरी रेपुटेशन को तार तार करने का। एज अ पार्लियामेंटेरियन मुझ पर कीचड़ उछालकर मेरी रेपुटेशन को हार्म पहुंचाने का। मैंने कहना चाहता हूं कि मैं आपकी इन चुनौतियों से डरता नहीं हूं।
अंत तक आपसे लड़ाई लड़ूंगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। जय हिंद। चड्ढा जी को संसद से हटाना क्या आप लोगों को सही लगा या गलत? क्या आम आदमी पार्टी को राघव चड्ढा जी को दोबारा से अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लेना चाहिए या नहीं? तो इससे ज़्यादा आगे जानने के लिए आप सभी लोग कमेंट कीजिएगा और राघव चड्ढा जी के लिए एक कमेंट छोड़िएगा। थैंक यू।